लर्न विद शैलेंद्र। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक तरफ लिखे होते हैं रिएक्टेंट, एक तरफ लिखा होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं आपस में, और उससे क्या बनता है? एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे आपके पास है CO, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन इसको बर्न करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के अंदर। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन की है तो ये हो गए इस रिएक्शन के रिएक्टेंट, और इन दोनों ने रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाया है वो है प्रोडक्ट बनाते हैं। मेरे पास एक कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? जलता है, बर्न होता है। तो बर्न होने के बाद वो अपने को CO2 देता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन हमारे लिए हो गए रिएक्टेंट, और इन्होंने जब रिएक्शन की आपस में और इन्होंने बनाया प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट एक तरफ और एक तरफ क्या हमारे पास रिएक्टेंट, ये आपस में रिएक्ट। अब आगे हम देख रहे हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस बहुत टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे हम 3 टाइप के केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे। केमिकल चेंज इन कलर, मतलब कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो उसके कलर में चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन स्टेट चेंज होती है। जैसे वाटर है तो आपका वाटर है तो गैस में कन्वर्ट हो गया, ऐसे उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। या फिर है चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज मतलब कि टेम्परेचर अप डाउन हो सकता है। ये केमिकल चेंजेस के अंदर आएंगे अपनी सारी चीजें। तो ये चेंजेस है, कुछ केमिकल चेंजेस के लिए अपने लिखे, और भी चेंजेस है अपनी बुक में, वहां से पढ़ सकते हैं अपन। अब हम देखेंगे 10th क्लास में आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है? तो उनको बैलेंस किया जाता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब एक केमिकल इक्वेशन में LHS में जितना मास होगा RHS में उतना ही मास जाएगा, इसीलिए आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। इसमें आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन का एटम इधर 1 है तो इधर भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। ऐसे आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सिखाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हम और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, इसीलिए अपन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अब हम देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के टाइप देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 प्रोडक्ट आपस में मिलकर रिएक्शन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मेरे पास मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को बर्न करा मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक में सिखा रखा है, ये फॉर्मूला कैसे बनता है। इसको मैग्नीशियम बोलते हैं और मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये फॉर्मूले बनाने की चीजें हम पहले सीख चुके हैं। ये फॉर्मूला ट्रिक होती है कि मैग्नीशियम के ऊपर होती है वैलेंसी प्लस की 2, ऑक्सीजन के ऊपर होती है माइनस की 2, क्रॉस करा के लाएंगे तो वैलेंसीज कैंसिल हो जाएगी, इससे फॉर्मूला बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये फॉर्मूला बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे भी 2 करने के लिए मैं आगे लगा दूंगा, यहाँ पे आगे लगा दूंगा 2, यहाँ आगे 2 लगेगा, आगे 2 लगेगा तो हो जाएगा मैग्नीशियम में 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम इधर 1 है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा आगे 2 लगा के। तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस भी हो गई और इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में टू रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं सिंगल प्रोडक्ट करके भी देखेंगे। आपके पास 2 केमिकल इक्वेशन दे रखी है, इनको बैलेंस करके भी देखेंगे और रिएक्शन को कंप्लीट करके भी देखेंगे। आइए देखते हैं। ये है सल्फ्यूरिक एसिड और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो साथ में आता है वाटर, H2 निकलता है और प्लस बनता है सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मूला होगा Na और SO4। NaSO4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2SO4। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे है मैंने आपको बता रखा है कि SO4 माइनस का 2 वैलेंसी लेता है और Na प्लस लेता है। जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले प्लस वाले को लिखेंगे, बाद में माइनस वाले को लिखेंगे और वैलेंसीज को क्रॉस कराएंगे तो मेरे पास यहाँ 2SO4 आ जाएगा। अब इस रिएक्शन को बाद में बैलेंस करेंगे, इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे पहले निकलेगा वाटर का फॉर्मूला होता है H2। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जुड़ेगा तो बनेगा कार्बोनेट CaCO3। ये रिएक्शन हमारे घरों पे होती है जब पुताई की जाती है, दीवारों पे पेंट किया जाता है, जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब इसको